बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल कोड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ये इसका फॉर्म है कि जी एक विंडो फॉर्म जिसमें आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है और दो बटन हैं, रीड और राइट के। ठीक है, इसको हम BTN राइट कर लेंगे, BTN रीड कर लेंगे और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स अभी तक आप सिंगल लाइन देखते हैं। मल्टी लाइन करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर इस तरह उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। मल्टी लाइन की प्रॉपर्टी है, उसको ट्रू करना है। जब मल्टी लाइन ट्रू करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स एक किस्म का टेक्स्ट एरिया बन जाता है जिसमें आप मल्टीपल लाइंस टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी। और नोटपैड एप्लीकेशन जिस तरह मैं बता रहा था कि यही टेक्स्ट बॉक्स डॉक हुआ हुआ है पूरे फॉर्म के ऊपर, तो वो पूरा फॉर्म ही कवर हुआ हुआ है टेक्स्ट बॉक्स से। ठीक हो गया। अब आते हैं इस कोड पे कि सबसे पहले आप देखें यहाँ पे एक नेम स्पेस सिस्टम डॉट आयो है, ये आपको चाहिए। क्लास बनी हुई है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, रीड का फंक्शन जो बटन के पीछे है, तो यहाँ पे ये फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया। सबसे पहला पैरामीटर है कि उसको पाथ दें फाइल का। अगर आप उसको ड्राइव और पूरा एब्सोल्यूट पाथ देंगे तो उस लोकेशन पे होगा। अगर जस्ट फाइल का नेम देंगे तो डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन होगी वहीं पे उसके बिन वाले पाथ में ये फ़ाइल क्रिएट होगी। ये फ़ाइल मोड है कि ओपन आर क्रिएट, अगर एग्जिस्ट करती है फाइल तो ओपन कर दो, अगर नहीं करती तो क्रिएट कर दो। अगर मैं सिर्फ ओपन लिखूँगा तो ये सिर्फ फाइल एग्जिस्ट होगी, ओपन करेगा, अदरवाइज़ आपको एरर देगा कि फाइल नॉट फाउंड। और तीसरा पैरामीटर इसी ऑब्जेक्ट को बनाते हुए कंस्ट्रक्टर में हम पास कर रहे हैं कि फ़ाइल की एक्सेस किस तरह की है। ये रीड बटन के पीछे हम रीड करना चाह रहे हैं, तो ये फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन गया। एफ स्ट्रीम रीडर की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है और स्ट्रीम रीडर को आप फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। उसके बाद इस स्ट्रीम रीडर डॉट रीड टू एंड, ये फंक्शन है जो कर्सर जहाँ पे, क्योंकि आपने फाइल ओपन की है तो कर्सर कहाँ पे होगा, डिफ़ॉल्ट फाइल के स्टार्ट में। रीड टू एंड उस कर्सर पोजीशन से एंड ऑफ फाइल तक, फाइल के एंड तक। एंड ऑफ फाइल भी फंक्शन है, फंक्शन कर्सर के हवाले से कि कर्सर को मूव करना हो या मालूम करना हो कि क्या कर्सर फाइल के एंड ऑफ पे पहुंच गया तो एंड ऑफ फाइल यूज़ होता है और वो रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ से रीड टू एंड ये एंड तक रीड करके आपको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम ये स्ट्रिंग असाइन करते हैं तो फाइल से रीड होके आपके टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। उसके बाद ये दोनों क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं एफ और एस आर, स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट और फाइल का ऑब्जेक्ट, वो दोनों क्लोज कर दिए। तो ये आप फाइल के ऑब्जेक्ट उस फाइल से डिस्कनेक्ट हो गया, रीड किया और डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसी तरह जो दूसरा फंक्शन नीचे है आप देख लें, इसमें क्या हो रहा है, फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन रहा है, वही फाइल का पाथ दिया, फाइल का मोड इन्होंने अपेंड की है। इसका मकसद है फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप चाहो तो ओपन और क्रिएट भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कर्सर ये है कि स्टार्ट में होगा, आप जो लिखोगे वो फाइल पे ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप अपेंड करेंगे तो ये ओवरराइट नहीं करेगा बल्कि कर्सर को एंड पे ले जाएगा और आगे से लिखेगा। ठीक है, और फिर फाइल एक्सेस आप मेंशन करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस फाइल में अपेंड करेगा और राइट करेगा, सिर्फ इस पर राइटिंग की है। ठीक है, जब आप रीड करते हो तो आपको अपेंड की ज़रूरत नहीं है। ओपन और क्रिएट और अपेंड भी आप मल्टीपल मोड भी दे सकते हैं। खैर, अब आ जाते हैं यहाँ पे स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट है, इसको ये फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ये इस फाइल स्ट्रीम में राइट करने का रिस्पॉन्सिबल है। इसका फंक्शन है डॉट राइट, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है डॉट टेक्स्ट वो फाइल में राइट हो जाए। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल परफॉर्म करके देखते हैं। अब ये हमारा विंडो फॉर्म है, इस पे हम कॉमन कंट्रोल्स ऐड करते हैं। हमारे पास बटन है, दो बटन आ गए। ठीक है जी, उसके बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स आपका इस तरह बड़ा होगा, पर इस तरह आपसे नहीं होगा जब तक आप इधर से जाके ये मल्टी लाइन को ट्रू नहीं करते। अब यहाँ से भी ट्रू कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके भी मल्टी लाइंस
है यहाँ पे। इसमें भी मल्टी लाइन्स हैं, इसमें ये मल्टी लाइन है हुई प्रॉपर्टी, ये आप देखें ट्रू है। ट्रू है तो ये देखें इसकी साइड पे ये एरिया आ गया, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप मल्टी लाइन फॉल्स करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं मल्टी लाइन ट्रू कर दिया, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, बटन 1 है, इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रीड, और इसका नेम चेंज करता हूँ BTN रीड, और इस तरह ये है, इसका नेम करते हैं बटन का BTN राइट, और जो नीचे है यहाँ पे टेक्स्ट, इसको हम राइट कर देते हैं। तो आप मेन्यू की बजाय अभी बटन से हम काम ले रहे हैं कि ये जी आप अब इनके इवेंट्स लिखते हैं, डबल क्लिक किया ये आएगा, ये बेसिक ऊपर आपके पास आ रहा है सिस्टम डॉट टेक्स्ट, और ये चीज़ें आपने नेम स्पेस ऐड करनी है यूजिंग सिस्टम डॉट आयो। नेम स्पेस है इनपुट और आउटपुट के लिए, ये फाइलिंग के लिए यूज़ होती है इनपुट आउटपुट। अच्छा जी, रीड का फंक्शन है, यहाँ पे आपका फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, मैं देखते हैं फाइल स्ट्रीम, मैं कहता हूँ f इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और इसमें मैं ये इसके देखें 15 फंक्शंस हैं, फाइल का हैंडल है, फाइल की एक्सेस एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं डबल कोट दूंगा पाथ, मैं कहता हूँ माय फाइल, ठीक है जी। अगर मैं इसमें पूरा एब्सोल्यूट पाथ नहीं देता, .txt एक्सटेंशन दे दी, तो ये मेरी फाइल स्ट्रीम बनेगी जहाँ पे मेरा एप्लीकेशन का पाथ होगा, एप्लीकेशन पाथ जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके बाद मैं दूंगा फाइल मोड, ये फाइल मोड आ गया जी। फाइल मोड डॉट किया, ये आपका इंटेलिजेंस से आ जाएगा कि आपने अपेंड करनी है, क्रिएट करनी है, क्रिएट न्यू करनी है, ओपन है, ओपन और क्रिएट है, या ट्रंकेट है, ठीक है। ट्रंकेट का मकसद है फाइल में से सारा कुछ एम्प्टी करना। ओपन और क्रिएट करता हूँ, फिर फाइल का एक्सेस मेंशन करता हूँ, फाइल एक्सेस, फाइल एक्सेस, ये इनोमरेटेड क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि फ़ाइल की एक्सेस किस तरह की होनी चाहिए। फाइल एक्सेस डॉट, ये आप करना चाह रहे हैं रीड, और ये रीड और राइट दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है, तो रीड राइट का ये ऑब्जेक्ट एक ही बना लें और फिर दोनों फंक्शन में यूज़ करें। और अगर राइट है तो राइट करना चाह रहे हैं, अभी हमारा रीड का फंक्शन है, हम रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अगर फाइल होगी तो फाइल क्रिएट कर, नहीं होगी तो क्रिएट करेगा, अगर होगी तो ओपन करके रीड करेगा। इसके बाद स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रीम रीडर की क्लास, इसका मैं कहता हूँ RD या SR स्ट्रीम रीडर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और कंस्ट्रक्टर, इसके भी 11 डिफरेंट फंक्शंस हैं। यहाँ पे मैं f, ये जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ये पास किया, ये 11 इसके कंस्ट्रक्टर थे, और डिफरेंट तरीक़ों से ये भी कॉल हो सकता है। अब पहले फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर स्ट्रीम रीडर को वही फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये जो ये SR ऑब्जेक्ट है, ये इस फाइल से रीड करता है इस चीज़ के मुताबिक कि फ़ाइल को बनाएगा इस तरह और रीड करेगा इस परमिशन के मुताबिक। अब इसमें हम क्या करते हैं, इससे रीड करते हैं SR डॉट रीड। अब ये देखें रीड एसिंक्रोनियस, रीड अ ब्लॉक, रीड ब्लॉक एसिंक्रोनियस, रीड लाइन, एसिंक्रोनियसली इससे रीड करना है, या इससे कोई कोड का ब्लॉक, एक ख़ास ब्लॉक लेंथ आपने बताना है, ये देख रहे हैं बफर का साइज़ वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। और इस तरह अगर लाइन है तो ये आपको फंक्शन बता रहा है कि ये एक लाइन फाइल से रीड करना है, और ये है रीड टू एंड। और अगर रीड है तो ये आपका बताएगा कि ये आपको, ये भी इसमें कैरेक्टर एरे और लेंथ वगैरह बताते हैं। रीड टू एंड हम यूज़ कर रहे हैं, रीड टू एंड का फंक्शन है
ये कॉल किया। ये हमेशा देखें ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स में डाल दी है। टेक्स्ट का हमारा मेरे ख्याल में नाम हमने नहीं रखा, तो उसका नाम वही होगा txt टेक्स्ट बॉक्स 1, उसका नेम है डॉट टेक्स्ट। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ये हम जो भी रीड करके हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम असाइन करेंगे, तो ये आपका रीड होके टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। अब इसके बाद आपके ये दोनों ऑब्जेक्ट अपना काम कर चुके, यू हैव टू क्लोज sr डॉट क्लोज, इनकी ऑब्जेक्ट को क्लोज करें, वरना ये ऑब्जेक्ट, इसका मकसद है कि ये ऑब्जेक्ट, ये एप्लीकेशन इस फाइल को यूज़ कर रही है, तो दूसरी जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है जी। और f डॉट क्लोज, क्लोज करना इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका फाइल रीडिंग का है। अब हम चलते हैं फाइल राइट के लिए। इसमें भी मैं सेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जस्ट। ठीक है जी। फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती तो क्रिएट कर दें, बिलाशक मैं अभी अपेंड नहीं करता, मेरे एक ही जो भी टेक्स्ट होगा फाइल में राइट ओवर राइट होता रहे, और यहाँ पे रीड के बजाय जस्ट मैंने राइट कर लिया। ठीक है जी। अब इसके बाद स्ट्रीम रीडर नहीं, अब मुझे क्या चाहिए, स्ट्रीम राइटर। ये क्लास चाहिए, इसको sw कर देते हैं इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, और इसके कंस्ट्रक्टर को पास करते हैं फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब sw जो स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट है, इसका फंक्शन है राइट। एसिंक्रोनियसली राइट करना है या राइट लाइन करनी है या राइट लाइन एसिंक्रोनियसली करनी है। मैं इसमें राइट करता हूँ, मल्टीपल भी लाइंस होंगी तो ये राइट करेगा। और इसको आप पास करते हो वैल्यूज़, स्ट्रिंग भी, बूल भी, बेताशा वैल्यूज़ आप इसको पास कर सकते हैं। ये भी, इसके भी 17 ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। और इसमें जो राइट करना है मेरे टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट के अंदर जो कुछ पड़ा है वो इसमें फाइल में राइट हो जाएगा। ये हर दफ़ा ओवर राइट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपेंड नहीं लिखा, तो मैं अभी यही चाह रहा हूँ कि जो भी लिखूँ, एक ही मेरी फाइल है, जो भी इसमें हो उसी में राइट हो जाए। अच्छा जी। अब इसमें मैं क्या देता हूँ, sw डॉट क्लोज, ठीक है, और f डॉट क्लोज। ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ये डाटा जो राइट होता है आपको नहीं नज़र आ रहा होता जब तक कि आप एप्लीकेशन नहीं क्लोज करते। मैं इसको sw डॉट फ्लश, ये फ्लश का फंक्शन है, ये आप कॉल कर सकते हैं ताकि फ़ाइल में इमीडिएटली फ्लश हो जाए, और क्लोज भी, वैसे क्लोज होने से भी फ्लश हो जाएगा। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, इसको हम अब एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इधर लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स और यू प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है जी। मल्टी लाइंस हमारा हो गया। अब हम इसको राइट करते हैं। ये फाइल में, क्योंकि मैंने क्लिक किया, फाइल में राइट हो चुका होगा। अब मैं इसको चेक करना वाकई फाइल में राइट हुआ है कि नहीं हुआ। इसको एक तो यहाँ से भी क्लियर कर देता हूँ, एम्प्टी हो गया है। अब इसको रीड करता हूँ, अगर तो राइट हुई भी है, फाइल भी बनी हुई है, उसी फाइल को रीड करके ये लाएगा। बिल्कुल, इसका मकसद हमारी फाइल प्रॉपरली बनी, उसमें राइट भी हुआ, फिर रीड हुआ, दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब हम इसको देखते हैं कि वाकई फ़ाइल बनी है कि नहीं बनी, और ये फ़ाइल कहाँ पे होगी। अब आप, ये जो आपका सलूशन है, इसके जाएं, इधर प्रॉपर्टीज़ में जाएं। ये आपका प्रॉपर्टीज़ में ओपन फोल्डर इन अ फाइल एक्सप्लोरर, कि आपका ये प्रोजेक्ट जहाँ पे है, ये फंक्शन आपको उस जगह पे ले जाता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपकी, ये आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसमें ये आपका बिन का फोल्डर है। बिन के अंदर डीबग, क्योंकि हमारा मोड डीबग है, और डीबग मोड के अंदर ये जो फोल्डर होगा ये माई फाइल डॉट txt, यही फाइल का नाम दिया था। ये फाइल बनी है, इस फाइल को हम ओपन करते हैं। ये देखें इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें मैं फाइल में लिख देता हूँ, प्लीज़
ये मैंने फाइल में लिखा है। ठीक हो गया, फाइल क्लोज कर दी। आप देख लें फिर से फाइल में लिखा हुआ है। अब मैं एप्लीकेशन में आता हूँ, फिर इसे रीड करता हूँ, फाइल से आ गया। ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड फैमिली। इसको राइट करता हूँ। आप इस फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल में ये आ चुका। ठीक है जी, अब आप फिर इसको क्लियर करें। अब आप इस फिर रीड करें, फाइल में रीड हो जाएगा। आप राइट करेंगे, ये ओवर राइट करती रहेगी। अगर आप अपेंड करेंगे तो फिर ये होगा कि ये जो भी आपने लिखा होगा फाइल के एंड पे जाके दोबारा राइट हो जाएगा। रीड करेंगे तो फाइल जो है ना, पिछले वाला कंटेंट और अगला कंटेंट सेव होके फिर रीड हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं।